जय गुरुदेव। गुरु महाराज कहते हैं गलत संग का असर बुद्धि को खराब नहीं करता बल्कि मन को भी खराब करता है। संग दोष के कारण ना जाने कितने साधक आसमान से जमीन पर आ गिरे, कितने साधकों का भजन मट्टी में संग दोष के कारण मिल गया। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि उनका साथ करो जो साधक हैं, उनके साथ रहो जो गुरु से प्रेम करते हैं। इसीलिए जो साधक होता है वो गुरु से क्या मांगता है? साध संग मोहि देवनित परम गुरु दातार। साधक ही एक ऐसा स्रोत होता है जो कि गुरु से प्रेम करना ही नहीं सिखाता बल्कि गुरु के वचनों पर मर मिटना सिखाता है। इसीलिए साधक का संग उस परमात्मा से मांगो, उस गुरु से मांगो, ताकि आपकी साधना बची रहे, ताकि आपका साधन ध्यान बचा रहे। वरना ये माया आपका संग गलत इंसान के साथ करके आपको गिरा देगी। आपको गलत संग का दोष लग जाएगा और आपका मन खराब होने के कारण आप गलत काम करके अपने आप को गिरा दोगे। इसीलिए गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहो कि मेरा गलत संग ना पड़ जाए, मुझे गलत संग से बचा के रखिए। मुझे वो साधक चाहिए जो भजन करता है, जो गुरु से प्रेम करता है, मुझे उसका साथ दो हे मेरे मालिक। इस तरह परमात्मा से, अपने गुरु से प्रार्थना करते रहो। अगर आपने किसी ऐसे का साथ किया जो कि गुरु में और रूहानी सफर में रुचि नहीं रखता हो, ऐसा व्यक्ति जिसको गुरु की बातें जहर के समान लगती हो, वह व्यक्ति विषय वासनाओं में दिन रात डूबा रहता है। ऐसा इंसान ना तो रूहानी सफर में खुद सफल हो पाता है और ना ही दूसरे को सफल होने देता है, क्योंकि वो तो दिन रात विषय वासनाओं में डूबा हुआ है और दिन रात उसके मुख पर इस संसार की बातें हैं, और ना ही वह आपकी तरक्की कर सकता, क्योंकि वो तो खुद संसार में डूबा हुआ है। आपकी तरक्की क्या करेगा? अगर आप ऐसे का साथ करोगे तो पक्का यकीनन आप जमीन पर ही गिरोगे, आप आसमान से जमीन पर ही गिरोगे। गुरु के प्रति आपका प्रेम बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। और जैसे गुरु के प्रति प्रेम कम हुआ, तैसे ही साधक अपनी साधना से गिर जाता है, ये माया उसको पकड़ लेती है। इसीलिए अपने मन से किसी अन्य के कारण, किसी संग दोष के कारण गुरु के प्रति प्रेम मत कम होने दीजिए, क्योंकि गुरु का प्रेम बहुत कम लोगों के अंदर है। गुरु के प्रति प्रेम ऐसे ही नहीं हो जाता, ऐसे ही नहीं हो जाता। जब वो संत महापुरुष दया करते हैं तब वह प्रेम अंदर से प्रकट होता है, और जब वह प्रेम अंदर से प्रकट हो गया और आपने किसी ऐसे व्यक्ति का साथ किया जो कि संसार की बातें करता है, संसार में रहता है, वैसे वासनाओं से अधिक उसको प्रेम है, तो ये तो बहुत बड़ी आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उसकी यही बातें, सांसारिक बातें, आपसे वह ज्वाला, गुरु की ज्वाला, गुरु की प्रेम की आग की ज्वाला खत्म कर देगी, बुझा देगी। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से, ऐसे इंसान से दूर रहो जो कि गुरु का प्रेम खत्म करता हो। ऐसे संग दोष से बचिए। संसारी आदमी संसार तक सीमित रहना चाहता है, क्योंकि उसको संसार के क्षणिक सुख चाहिए होते हैं जो कि समय पाकर खत्म हो जाते हैं। संसारी आदमी विषय वासनाओं में लिप्त होना चाहता है। वह ऐसे माहौल में खुश रहना चाहता है जहां विवेक ना हो। लेकिन साधक गुरु की ऊंची से ऊंची तपस्या करना चाहता है, गुरु के वचनों पर मर मिटना चाहता है। एक संसारी आदमी और दूसरा गुरु का प्रेमी, दोनों का रास्ता अलग है, दोनों का रास्ता विपरीत है। दोनों फिर एक साथ कैसे रह सकते हैं? एक ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाता है और एक गंदगी की तरफ लेकर जाता है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर दोनों मिले तो अनर्थ होता है। गुरु महाराज कहते हैं, देखो केकई को राम अपने पुत्र से ज्यादा प्रिय था, वह अपने प्राणों से ज्यादा राम को प्रेम करती थी, लेकिन संग दोष के कारण उसकी बुद्धि खराब हो गई, क्योंकि उसने मंथरा का साथ किया। मंथरा ने उसकी बुद्धि और मन पर पत्थर डाल दिए। जो राम उसको प्राणों से प्रिय था,
अपने पुत्र से अधिक प्रिय था, जिससे वह अधिक प्रेम करती थी, उसको दर दर ठोकर खाने के लिए वन में भेज दिया और अपने पुत्र को राज्यपाट दे दिया। संग दोष के कारण इंसान अपने प्रेमी को खो देता है। यही संग दोष का एक कारण है कि वह अपने प्रेमी को खो देता है। और आपका प्रेमी कौन है? गुरु है। और आपका संग दोष अगर हुआ तो आप भी अपने गुरु से अलग हो जाओगे, दूर हो जाओगे। अगर मलिन बुद्धि वाले का साथ किया तो गुरु आपसे दूर हो जाएंगे। मलिन बुद्धि के कारण आप गुरु को खुद ब खुद अपने से दूर कर दोगे। गुरु महाराज कहते हैं, मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तराई, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तेहम पाई। मूर्ख की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूर्ख की संगति हमें केवल दुख, समस्या, पीड़ा और अशांति दे सकती है, शांति नहीं दे सकती, सुख नहीं दे सकती। हुजूर कहते हैं, स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, और वही बूंद जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और वही बूंद सांप के मुंह में गिरती है तो जहर बन जाती है। इसलिए आप ऐसे का संगत कीजिए जो आप मोती बनकर निखरें, ना कि किसी सांप के मुंह में जाकर आप जहर बन जाएं। अपनी जिंदगी को भी खराब करें और जिसके साथ रहोगे उसकी जिंदगी को भी खराब कर दें। आपको ऐसे का साथ नहीं करना है। इसीलिए एक संसारी व्यक्ति में और अपने आप में अंतर समझो। संसारी व्यक्ति के साथ रहकर आपको गिरना है या किसी साधक या गुरु प्रेमी के साथ रहकर आपको गुरु से प्रेम बढ़ाना है, दोनों ही फैसले आपके हाथ में है। जय गुरुदेव।